हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा मैक्सटोल एक्सपी इंजेक्शन के बारे में। मैक्सटोल एक्सपी जो कि इंटास कंपनी का आता है, जिसके अंदर साल्ट आता है टोलफिनामिक एसिड। यानी ये टोलफिनामिक एसिड साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, जिसमें पर ml के अंदर 80 mg टोलफिनामिक एसिड आता है। यानी इस साल्ट का ये इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है, इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, बहुत अच्छा इंजेक्शन है वेटरनरी का। और बहुत ही अच्छे तरह के कई इस तरह के रोग हैं, उसके अंदर इसका रिजल्ट भी 100% तक देखने को मिलता है। कौन से रोगों के अंदर इसका यदि उपयोग करेंगे, यदि अदर इंजेक्शन काम नहीं कर रहे हैं, तो ये इंजेक्शन आपके पशु में बहुत ही अच्छा काम करेगा। यानी ये इंजेक्शन कौन से रोगों के अंदर उपयोग करना चाहिए, प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ है या नहीं, इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, और ये किस तरह के पशुओं में, यानी कौन कौन से पशुओं में इसका उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आज आपको इस इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से यानी जानकारी दी जाएगी, ताकि आपको इस इंजेक्शन के बारे में किसी भी तरह की कोई दिमाग के अंदर भ्रांति न रहे। बार बार मेरे पास इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर इस इंजेक्शन के बारे में हमें डिटेल से बताएं, इसके बारे में अभी तक आपने वीडियो नहीं बनाई। तो आज की वीडियो के अंदर आपको इस इंजेक्शन के ऊपर डिटेल से बताया जाएगा, जो कि आपको ये इंजेक्शन दिख रहा है। देखो, ये इंजेक्शन इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, 20 ml की वायल में आता है। आगे बताऊंगा कि ये कौन कौन सी कितने वायल में उपलब्ध होता है। देखो, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि जो टोलफिनामिक एसिड जो इंजेक्शन साल्ट का इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन एक तो नॉर्मल आता है मैक्सटोल, जिसके ऊपर मेरी चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है। ये क्या आता है कि लॉन्ग एक्टिव आता है, डबल स्ट्रेंथ में आता है, इसका अच्छा रिजल्ट होता है ये एक्सपी। तो ये इंजेक्शन क्या करता है कि पशुओं में एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी पशुओं में कहीं पर भी यदि सूजन स्वेलिंग आ गई है, किसी कारणवश यदि स्वेलिंग पशुओं के शरीर में आ गई है, तो वहाँ पर इस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, यदि पशुओं में कहीं पर यदि मांस फट जाए, यदि कहीं पर पशु गिर जाए, या कहीं पर एक्सीडेंटल चोट हो जाए, उसकी वजह से वहाँ पर यह सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट अदर इंजेक्शन से देता है। कहीं पर एक्सीडेंटल हो गया, या वैसे यदि पशु गिर गया, उसकी वजह से चोट लग गई, या कहीं पर एक पशु ने दूसरे पशु को मार लिया, उसकी वजह से चोट आ गई, या उसका शरीर का कुछ भाग फट गया, टूट गया, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने वेटेरियन से करवा सकते हैं। सबसे अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो चुका है, सांस से संबंधित कोई दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है पशु को, या सांस से संबंधित यदि कोई पशु में बीमारी है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि यदि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से कई बार लंग्स में इन्फेक्शन या स्वेलिंग, तो उनको ये कंट्रोल करने का काम करता है। इसी तरह से आपके पशु में पेशाब से संबंधित कोई दिक्कत, या वहाँ पर यदि स्वेलिंग, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग वहाँ पर भी करवाया जाता है और अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से यदि मेमोरी ग्लैंड में यदि स्वेलिंग आ जाए, यदि पशु की थन है वहाँ पर यदि स्वेलिंग आ जाती है, जब यदि किसी तरह का थनैला हो जाता है, तो उस स्वेलिंग को कम करने के लिए आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। सबसे अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। जो मैंने आपको रोग बताए हैं, इस तरह के रोगों के अंदर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। या यदि आपके पशु में कुछ इस तरह की स्वेलिंग आ गई है किसी कारणवश या किसी रोग की वजह से, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने वेटरनरियन से करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो मैंने आपको डिजीज़ बताई है, इस तरह की डिजीज़ में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग पशु में करवा सकते हैं। इसके अलावा भी अदर जो तरह की बीमारियाँ होती हैं इसी से संबंधित, उनमें भी ये इंजेक्शन काम करता है। अब इस इंजेक्शन की डोज क्या होती है, कहने का मतलब है कि जो ये मैक्सटोल एक्सपी इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन की डोज, तो देखो इस इंजेक्शन की डोज है ये 80 mg पर ml, यानी 1 ml के अंदर 80 mg टोलफिनामिक एसिड आता है। नॉर्मल में 40 mg आता है, इसमें डबल आता है 80 mg आता है। तो अब इसकी यदि हम डोज mg में निकाल करके बताएं, तो इसकी जो गाय भैंस हैं उसके अंदर डोज होती है इसकी 4 mg पर kg बॉडी वेट, यानी 4 mg पर kg बॉडी वेट के तौर पर यदि ml में हम निकालें, तो इसकी डोज होती है 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट। यानी जिन पशुओं का वजन 20 kg है, तो उसे आप 1 ml आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने बताया कि 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट, ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस गाय भैंस के अंदर यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं तो।
लेकिन ये यदि हम 4 mg पर kg बॉडी वेट यदि हम इसकी डोज लगाते हैं तो ये 48 ये सिंगल डोज ही पशुओं में काम करती है। कहने का मतलब है कि ये सिंगल डोज आप इन पशुओं में काम करती है, सिंगल डोज आपको लगानी है। लेकिन इसी इंजेक्शन को अब यदि हम 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट यानी 2 mg पर kg बॉडी वेट लगाते हैं, जिसके हम ml में डोज निकालें तो 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट, जिस प्रकार से 400 kg का बॉडी वेट है तो उसे हम 10 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं। तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन को 48 घंटे बाद में रिपीट कर सकते हैं। यानी 400 kg बॉडी वेट के पशु को यदि आप 10 ml लगा रहे हैं तो 2 दिन बाद में रिपीट कर सकते हैं। यदि आप उसे 20 ml यदि लगवा रहे हैं, क्रिटिकल स्टेज हो गई है, तो ये सिंगल डोज उस पशु को लगती है और ये अच्छा काम पशु में करती है। लेकिन ये कौन कौन से पशु में ये आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो ये 2 mg पर kg बॉडी वेट यानी 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट की डोज आप गाय, भैंस, भेड़, बकरी, डॉग, कैट, सुअर या जिस प्रकार से हॉर्स के अंदर यदि इस तरह की दिक्कत है तो आप इनका प्रयोग करना है। सिर्फ 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट स्टैंडर्ड डोज होती है। गाय भैंस के अंदर वो जो मैंने बताई वह क्या है कि यदि क्रिटिकल स्टेज है, उस स्थिति में यदि पशु की हालत ख़राब हो चुकी है, स्वेलिंग ज़्यादा आ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा पेन पशु को हो रहा है, सूजन बहुत हो चुकी है, तो उस स्थिति में या किसी पशु को जिस प्रकार से फ्रैक्चर हो गया, वहाँ पर स्वेलिंग आ गई या उसका एक्सरा लेना चाहते हैं, सूजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में उस इंजेक्शन का प्रयोग 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट सिंगल डोज उस पशु को दी जाती है। वैसे नॉर्मल में 1 ml 40 kg बॉडी वेट। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसकी डोज मैंने आपको mg में भी बताई है और पर ml में भी बताई है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पशु मैंने बताया कि आप चाहे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, डॉग, कैट, हॉर्स, पिग सभी में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अब है प्रेग्नेंट के लिए, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट पशुओं के लिए भी ये इंजेक्शन सेफ है। कहने का मतलब है कि ये टोलफिनामिक एसिड मैक्सटोल एक्सपी इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ आता है। अब इसकी डोज वाइल 20 ml में वाइल में उपलब्ध होता है, 100 ml वाइल में उपलब्ध होता है, और 20 ml की जो वाइल आती है वह 120 रुपये के लगभग आती है, और जो 100 ml की वाइल आती है वह 470-80 रुपये के लगभग इसकी वाइल आती है। आपको MRP भी बता दी है कि आप इस तरह की, हालांकि इसकी रेट बढ़ती रहती है, यदि जैसे जैसे यदि आप बाद में यदि इसको वीडियो देखेंगे तो आपको रेट बढ़ी हुई मिल सकती है। तो इस तरह से ये 2 के में उपलब्ध होता है, 20 ml 100 ml, और इस तरह से इसकी रेट होती है। हालांकि अच्छा इंजेक्शन है और पशुओं के लिए प्रेगनेंसी सेफ भी है। तो आप अपने वेटेरियन से इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं, जैसे पूरा नॉलेज मिल गया होगा, क्योंकि बार बार इस तरह की वो कमेंट्स कर रहे थे। तो ये वीडियो और बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर इससे दूध बहुत ज़्यादा पशुओं का जलता है या सूखता तो नहीं है। नहीं, इतना प्रभाव नहीं पड़ता, जितना आप अदर इंजेक्शन एनाल्जेसिक लेते हैं उतना कम ही आपको प्रभाव पड़ेगा, अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये वीडियो जितना सकता है पशुपालन वेटेरियन उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। यदि आपको कोई भी अदर इंजेक्शन के बारे में जानकारी लेनी है, नीचे जाके कमेंट में लिखिए, आपको इस इंजेक्शन के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।